आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खुलकर सांस ले रहा जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि वह आज खुलकर सांस ले रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला कश्मीर का दौरा था। खाद्य उपायुक्त शर्मा के अधिकार सीज मुख्यालय में किया अटैच। तो राशन की दुकानों के औचक निरीक्षण और राशन डीलर के उत्पीड़न के आरोप में सरकार ने खाद्य विभाग की गढ़वाल रीजन के खाद्य उपायुक्त राहुल शर्मा के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। धामी कैबिनेट की बैठक 11 मार्च को। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 मार्च को कैबिनेट बैठक होगी। पूर्वाह्न 11:30 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले हो रही यह बैठक में सरकार कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म में 20 साल कैद। तो घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कारावास की सज़ा सुनाई। कुछ परिवारों ने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा। 370 हटने से बंदिशें खत्म हुई। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 50%। अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत का 4% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर अब 50% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए वृद्धि को मंजूरी दी। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। नौकरी के नाम पर भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में उतारा। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में ले जाता है। आंदोलन में बच्चों को बनाया जा रहा ढाल या शर्मनाक। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान युद्ध जैसे हालात में बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना शर्मनाक है। सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे चिकित्सक। तो महाशिवरात्रि का पर्व पर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने के चलते प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे। रामनगर में पर्यटन जोन हाथीडगर शुरू। तो तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में नए पर्यटन जोन हाथीडगर का शुभारंभ हो गया है। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भोजन की दरें 70 रुपये बढ़ाई गई। पीसीएस प्री 2024 स्थगित, अब जुलाई में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। अब यह परीक्षा जुलाई में संभावित है, जिसकी तिथि बाद में घोषित होगी। इस माह कम दरों पर मिल रही बिजली बिल भी घटेगा। तो प्रदेश में अगले महीने बिजली बिल कम आएगा। यूपीसीएल इस महीने में निर्धारित से कम दरों पर बिजली की खरीद कर रहा है, जिससे बिजली दामों में गिरावट आएगी। चारधाम यात्रा की तैयारी व निगरानी के लिए बनेगी कमेटी। तो मुख्यमंत्री ने ली चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पहली बैठक। केदारनाथ धाम आज तय होगी कपाट खुलने की तिथि। तो भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि शुक्रवार को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना से तय कर घोषित की जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर को गुजरात के बड़ौदा के स्वजल व्यास और मुजफ्फरनगर के अभिनव के सहयोग से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वरिष्ठ की अनदेखी से नाराज बोर्ड सचिव ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बाद अब अधिकारियों के बीच वरिष्ठ को लेकर के घमासान मचा है। वरिष्ठ की अनदेखी से नाराज विभाग के अपर निदेशक और उत्तराखंड बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है। उत्तराखंड के 23 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी ने दी मंजूरी। सीएम ने लॉन्च किया म्यूजिक वीडियो।
20 क्लस्टर विद्यालयों के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के 20 क्लस्टर विद्यालयों के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। पेंशनरों ने हल्द्वानी के आरोग्य केंद्र खोलने की मांग उठाई। मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे भगवान श्री राम का पाठ, दून में मॉडल मदरसा बनेगा। सीएम ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्रेन चलने पर पीएम रेल मंत्री का आभार जताया। शिवनगरी के रूप में विकसित होगा पिथौरागढ़ का गुंजी। महाशिवरात्रि टपकेश्वर में आधी रात से जलाभिषेक शुरू। तो महाशिवरात्रि का पर्व शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में जलाभिषेक की विशेष तैयारियां की गई। टपकेश्वर में आधी रात से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था। शिवरात्रि पर आज ओपीडी में नहीं बैठेंगे सरकारी डॉक्टर। आज दून में जुटेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। शिवरात्रि पृथ्वीनाथ में 2100 दियों की रंगोली ने मन मोहा। हरिद्वार में ट्रकों में हुई सीएनजी की सप्लाई। तो हर्रावाला में गैस पाइप लाइन के लीकेज के दूसरे दिन भी हरिद्वार में सीएनजी की सप्लाई बाधित रही। हरिद्वार लोकसभा सीट से अब तक नहीं जीती कोई महिला। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने डॉक्टर आर स्टोरिया प्रशासन अकादमी, राज्य संपत्ति विभाग लोक सेवा आयोग की व्यवस्थापिका अधिकारी और व्यवस्थापक के रिक्त 13 पदों पर परीक्षा 17 मार्च को हरिद्वार नगर में होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ARTO दफ्तर में पंजीकरण नहीं कराएंगे ट्रैवल कारोबारी। जिले की कई दरोगाओं के तबादले। तो लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक बार फिर पुलिस महकमे में तबादले हो गए हैं। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने कई दरोगाओं की तैनाती कर दी। छुट्टी के दिन भी जमा होगा गृह कर। आज ओपीडी में नहीं बैठेंगे सरकारी डॉक्टर। दून में दहशत का पर्याय बना गुलदार पकड़ा गया। सेवा नियमावली में संशोधन न होने से बेरोजगार खपा। तो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट में न आने से बेरोजगार खपा हैं। डाइट डीएलएड संघ के संयोजक आशीष बिलवाल ने बताया कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन दिया था कि 4 मार्च को कैबिनेट बैठक में प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन अंतिम क्षणों में यह प्रस्ताव कैबिनेट में आने से चूक गया। डीएलएड प्रशिक्षित विजय ने बताया कि अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। यदि नियमावली का जल्द निर्णय न किया गया तो भर्ती प्रक्रिया लंबे समय के लिए लटक जाएगी। मालूम हो कि पिछले साल अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा की पात्रता से बीएड की डिग्री को हटाने के आदेश दिए थे। राज्य में शिक्षा विभाग भी इसके अनुसार नियमावली संशोधन को ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। सशक्त उत्तराखंड पुस्तिकाओं का मुख्यमंत्री धामी ने किया विमोचन। कहा, राज्य के समावेशी विकास के लिए समर्पण भाव से जुड़ी है सरकार। सीएम ने 394 वीडियो को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिम सेवा चयन आयोग के माध्यम से ग्राम विकास विभाग में 394 ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए गांवों की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। गोल्डन कार्ड न बनने से शिक्षक संघ नाराज। कहा, ओपीडी में दिया जाए मुफ्त इलाज। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो DSSB ने जारी किया विज्ञापन। तो 1896 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 42 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ITDC में 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौके 305 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 25 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 प्रमुख अभियंता वित्तीय सलाहकार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 71 वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 277 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 40 लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UP 80 में 134 सचिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पैदल मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगेंगे CCTV कैमरे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में होगी लोकपाल की नियुक्ति।
आचार संहिता से पहले शुरू हो सकती है भर्ती। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजकीय विद्यालयों में 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरने के लिए एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए 100 से अधिक निविदाएँ विभाग को मिली हैं। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। इन पदों को आउटसोर्स से भरा जाना है। आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए सरकार ने निविदाएं आमंत्रित की है। प्रयास यह है किया जा रहा है कि आउटसोर्स एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाए ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो सके। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर यह प्रक्रिया आगामी कई महीनों तक रुक सकती है। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को आउटसोर्स के पदों में बदला गया। इससे 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। 8 राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पद स्वीकृत हुए। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, जेल भेजा। तो बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बढ़ाई भोजन व्यवस्था की दर। पर्यटकों के लिए रामनगर में खुला 11वां पर्यटन जोन हाथीडगर। 17 मार्च को होगी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा 17 मार्च को 113 केंद्रों में होगी। 1000 करोड़ की परियोजनाओं से संवरेगी दून की सूरत। तो नारी शक्ति महोत्सव में 270 योजनाओं का लोकार्पण और 330 योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास। आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण मिशन के तहत मिलेंगे 41 करोड़ रुपए। यात्रा काल में तीर्थयात्रियों को मिले बेहतर सुविधाएं। 2 बच्चों को निवाला बनाने वाला गुलदार कैद। तो दून में 2.5 माह से दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास हुआ। कपड़े बदल रही महिला की बनाई वीडियो विरोध करने पर पीटा। तो शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पड़ोस में रहने वाले के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने व पीटने का आरोप लगाया है। बच्चों की अश्लील वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज किया। दून में मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ी भीड़। तो सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने खुले वाहनों में सवार सीएम पर पुष्प वर्षा की। धामी ने भी अभिवादन स्वीकार करते हुए फूल बरसाए। जिले भर से पहुंचे लोग। 1000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। हल्द्वानी का चुनाव में बरसे वोट, 81% मतदान। तो हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार जमकर वोट बरसे। जानकारों के अनुसार इस बार एसोसिएशन के चुनाव में 81% तक मतदान हुआ। सभी पदों पर प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी मतगणना प्रक्रिया। गुरुग्राम में बच्चों के साथ घूमने आए युवक की मौत हो गई। नवजात को देखने पहुंची नानी की अस्पताल में मौत हुई। वहीं खबर हल्द्वानी से नशे की हालत में भिड़े 2 युवक, एक का सिर फूटा। एक रात में 2 घरों के ताले तोड़ लाखों की चोरी। तो परिवार घर में बाहर गया तो चोरों ने लाखों रुपए का माल समेट लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साइबर ठगी के बाद की आत्महत्या। विवाद में विवाहिता को सास और देवर ने पीटा। तो रुड़की से खबर रही है। पति का जानकार बताकर महिला से ठगी की गई। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर नशा माफियाओं पर शिकंजे का मुद्दा उठाया। पुलिस चौकी के नज़दीक व्यापारियों में चले लात घुसे। तो विकास नगर से खबर रही है। खोखरी के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। चक्राता में छात्रों ने रैली से दिया स्वच्छता का संदेश। गलत टिप्पणी करने पर 2 लोग धरे गए। छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। केंद्र सरकार ने खोला खजाना। तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और ग्रेजुएटी बढ़ी। श्रीनगर में न्याय धरने को कांग्रेस का समर्थन। तो अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर के श्रीनगर में चल रहे धरने को गुरुवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेसियों ने अंकिता हत्याकांड की कथित वीआईपी और सबूत मिटाने के आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग उठाई। अंकिता मामले में कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगा।
श्रीनगर में निकाला मसाल जुलूस। टिहरी लोकसभा सीट 5 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य है। चमोली में दुर्घटना में युवक की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और पुरसाड़ी के बीच पेट्रोल पंप के पास कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस का प्रदर्शन। महाशिवरात्रि, हर की पेड़ी और हाईवे पर कांवड़ियों का रेला। तो पहली बार गंगा जल लेने के लिए हरियाणा से भारी संख्या में आए कांवड़िए। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंगलौर में डाक कांवड़ से हाईवे पर लगता रहा जाम। महाशिवरात्रि आज धर्मनगरी में मंदिर सजे। नजीमाबाद हाईवे पर लगा भीषण जाम। नई एक्सप्रेस ट्रेन का होगा संचालन। मेधावी छात्रों और विशिष्ट महिलाओं का सम्मान किया गया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। समाज में उत्कृष्ट कार्य पर महिलाएं नवाजी। मशहूर बॉडी बिल्डर प्रतिभा को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। सचिवालय संघ ने मेजर प्रिया को नवाजा। साफिया के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं दे पा रहा नगर निगम। बैठक एम्बुलेंस और खराब सड़कों का हल नहीं निकला। मंगलौर में डाक कांवड़ से दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लगा जाम। रुड़की में धूमधाम से मनाया शिव जयंती महोत्सव। आग से घर का सारा सामान राख। तो लक्सर से खबर है, गिद्धावली में किसान के बंद मकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। खानपुर थाने का एसपी देहात ने निरीक्षण किया। शिव भक्तों का वाहन पलटा, 10 घायल। तो रुड़की से खबर आई है। रुड़की में धूप खिली, ठंड से राहत मिली। भगवानपुर में 3 गौवंश मुक्त कराए, आरोपी फरार हुआ। छोटा कैलाश में महाशिवरात्रि मेला शुरू हुआ। बर्फबारी न होने से पर्यटक को 50 करोड़ की चपत। रामनगर में ट्रैफिक रूट देखकर निकलें। 300 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग। तो भोलेनाथ की आराधना का विशेष पर्व महाशिवरात्रि शुक्रवार को है। गंगा जल लेने हरिद्वार गए कांवड़ियाँ गुरुवार को लौट आए। मंदिरों और आश्रमों में इनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि के लिए शिवालय सज गए हैं। हर बच्चे की जेब में होगा नाम नंबर। शहर में दहशत का पर्याय बना गुलदार पकड़ा गया। दून टनकपुर ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। गुजी में मोदी ने शिवधाम का किया शिलान्यास। मनीला में शिवधाम बनाने का विरोध किया। चंपावत मॉडल जिला बन रहा। टनकपुर के राजस्थान के लिए 22 मार्च से चलेगी ट्रेन। स्कूल जर्जर घोषित कर भवन बनाना ही भूले। पौड़ी शहर में मूलभूत सुविधाओं के लिए निकाली अधिकार रैली। तो संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। सड़क नहीं बनने से 12 गांवों के लोग परेशान रहे। राज्य कर अधिकारियों के लिए नियमावली बनाएं। तो उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने उठाई मांग। कर्मचारी 28 साल बाद गिरफ्तार। तो वन निगम कार्यालय पर प्रदर्शन के मामले में 28 साल से फरार आरोपी को ढंडवाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन कमाई के झांसे में आकर गवाए 3,60,000 रुपये। निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, आज से काम पर लौटेंगे। तो सल्ट विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के कर रहे थे आंदोलन। अनुपम खेर ने लैंसडाउन में मनाया जन्मदिन। आईआईटी रुड़की में माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला शुरू हुई। आज घोषित होगी केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि। नाबालिग छात्र ने घर से चुराए पैसे से चिका पर लगाया आरोप। तो हरिद्वार से खबर है, एक नाबालिग छात्र ने घर से 91,000 रुपये चोरी की और स्वजन से नज़र बचाकर बाइक खरीद ली। स्वजन को शक होने पर खुद को बचाने के लिए अपने ट्यूशन शिक्षिका के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की कहानी बना दी। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में भी वह गोलमोल जवाब देता रहा। काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस असल कहानी बाहर लाने में कामयाब रही। तब छात्र के स्वजन को शिक्षिका से माफ़ी मांगनी पड़ी। आरोपित छात्र का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। आधुनिक मदरसों से मिलेगी मुफ्त शिक्षा। भौतिक विज्ञान की परीक्षा में नकल करता पकड़ा गया छात्र। तो उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में दून के शारदा पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्र नकल करते पकड़ा गया, जहां भौतिक विज्ञान का पेपर चल रहा था। छात्र के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे में मिले तो जाएगी नौकरी। सभी नोडल व सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए परस्पर संवाद। फ्लैग मार्च से दिया निष्पक्ष चुनाव का संदेश। मांगों के निस्तारण को मात्र शक्ति का धरना। तो संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में शहर में निकाली जन अधिकार रैली। वरंतरा प्रकरण के आरोपियों को बचा रही सरकार। श्रीनगर में निकाला जुलूस। नई टिहरी में सफाई कर्मचारियों का ठेका प्रथा के विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मदन कौशिक ने कहा। शिक्षिका पर बेवजह लगाया आरोप। हर घर नल से जल के लिए एक और साल। 3000 विजेताओं को मिले स्मार्टफोन घड़ी। तो बिल लाओ इनाम पाओ योजना पिथौरागढ़ का गुंजी शिवनगरी के रूप में विकसित होगा। अभी एक बार और सताएगी ठंड। अगले हफ्ते बदलेगा मौसम। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर ठंड सताएगी। प्रदेश भर में अगले सप्ताह हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। हालांकि 11 मार्च तक सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हर क्षेत्र में महिलाओं ने खुद को किया साबित। महाशिवरात्रि आज सर्वार्थ सिद्ध योग से होगा जलाभिषेक। फौजी ने पतंजलि में इलाज के नाम पर 74,000 रुपये की ठगी की। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई। महाशिवरात्रि आज प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ। आज तय होगी केदारनाथ की कपाट खोलने की तिथि। चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर है। टैक्सी पार्किंग में गिरा पेड़ 4 वाहन दबे। तो बड़कोट से खबर है। जोशीमठ पुनर्वास को लेकर के शासन स्तर पर कुछ बिंदुओं पर बनी सहमति। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, मौत हो गई। सड़क पर पलटा वाहन, 4 घायल। तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीकोट में घर में घुसा गुलदार, दहशत में लोग। श्रीनगर में अब नहीं होगी पेयजल किल्लत। पर्यावरण मित्रों ने निकाय कार्यालय में की तालाबंदी। 16 से अधिक महिलाओं पर है पौड़ी जिले की जिम्मेदारी। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। मुश्किल हालातों में जिंदा रहने के गुर सिखाएंगे निम। शहर में कई जगह गुजरात की दस्तक से दहशत। तो हरिद्वार से खबर आई है। 72 घंटे में हटाने होंगे दलों के बोर्डिंग बैनर। हाथीडगर जोन पर्यटकों के लिए खुला। पुलिस ने नगर निगम को दोबारा भेजा पत्र। तो हल्द्वानी हिंसा प्रकरण। 3 साइड में चल रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। तो हाईवे चौड़ीकरण के दौरान ढहा दिया था राजकीय इंटर कॉलेज मोती नगर के 6 कक्ष। चंपावत चाय बागान में 17 करोड़ से पर्यटन विकास का होगा काम। पिथौरागढ़ को IT हब बनाने का सपना। टनकपुर देहरादून साप्ताहिक ट्रेन का उद्घाटन कल होगा। खतेड़ा तक सड़क निर्माण की मांग की गई। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्कीइंग प्रशिक्षण ले रहे युवा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। विधायक ने सड़क पर दिया धरना। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। चौखुटिया A टीम ने जीता वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला। जिले में 110 परीक्षा केंद्रों में 2157 ने दी इंटर बोर्ड की परीक्षा। घर के पीछे का